सेट ए का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। बेटा टाइम स्पीड डिस्टेंस का सर्कुलर ट्रैक का सवाल है। हमें दिया है P एंड Q वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। P walks at an average speed of 5 rounds per hour and Q walks at an average speed of 3 rounds per hour. How many times will they cross each other between 5:20 AM and 7 AM? बेटा यूं तो मैंने इस सवाल को मॉडरेट कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये सवाल दोहराया गया है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल यूपीएससी ने सीसैट 2016 में भी पूछा था। ए और बी दो लोग हैं जो कि सर्कुलर पार्क के अराउंड वॉक कर रहे हैं। 8 बजे शुरू करते हैं सेम पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ए की स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर, बी की स्पीड है 3 राउंड्स पर आवर। तो बताओ हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM? बेटा जिन्होंने ये सवाल किया था उनके लिए 2025 वाला ये सवाल बहुत ही आसान था, क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो बेटा कैसे करेंगे? हमें दिया है कि P और Q दो लोग हैं जो कि सर्कुलर ट्रैक पे वॉक करना स्टार्ट करते हैं 5 बजे सेम पॉइंट से, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। P अगर इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है तो Q इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, यानी कि दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे हैं। बेटा P की स्पीड क्या दी है? 5 राउंड्स पर आवर, यानी कि P 1 घंटे में इस सर्कुलर ट्रैक के 5 राउंड लगाता है, और Q की स्पीड है 3 राउंड्स पर आवर, यानी कि Q जो है वो 1 घंटे में 3 राउंड कंप्लीट करता है इस सर्कुलर ट्रैक के। बेटा हमें बताना है कि P और Q 5:20 से 7 बजे के बीच में कितनी बार मिलेंगे। यहां कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। बेटा सिंस P और Q एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इनकी रिलेटिव स्पीड होगी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड्स, यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी 5 + 3 8 राउंड्स पर आवर। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि 1 घंटे में P और Q के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है इस ट्रैक के कंप्लीट 8 राउंड्स के बराबर। ठीक, तो बेटा हमें यह समझना है कि P और Q का जो कंबाइंड डिस्टेंस है वो जब इस फुल राउंड को कवर करेगा तब वो मिलेंगे। यानी कि P जो है वो 1 घंटे में 5 राउंड चलता है, Q 1 घंटे में 3 राउंड चलता है, तो P फास्ट है। तो मैं कहती हूं कि P चलते चलते जब यहां पे पहुंचा तब Q यहां पे आया। बेटा जब इन दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस इस फुल राउंड को कवर कर लेता है वहां पर P और Q मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में P और Q 8 बार मिलेंगे। ठीक बात? कितनी मीटिंग्स होंगी? 8 मीटिंग्स होंगी इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। बेटा अगर 8 बार मिल रहे हैं 1 घंटे में, तो एक मीटिंग यानी कि एक रिलेटिव राउंड कितने टाइम में होगा देख लेते हैं। यूनिटरी मेथड, 1 मीटिंग होगी 60/8, यानी कि 7.5 मिनट्स में। इसका मतलब यह है कि पहली बार P और Q मिलेंगे 5:7.5 पे, दूसरी बार मिलेंगे 5:15 पे, तीसरी बार मिलेंगे 5:22 पे। बेटा हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 5:20 से 7 बजे के बीच में कितनी बार मिलेंगे। तो हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि क्या क्या इनका मीटिंग टाइम है। बेटा स्टार्ट किया 5 AM, इसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई 5:07:30 पे, सेकेंड मीटिंग होगी 5:15 पे, थर्ड मीटिंग होगी 5:22 पे, फोर्थ मीटिंग होगी 5:30 पे, फिफ्थ मीटिंग होगी 5:37 पे,
सिक्स्थ मीटिंग होगी 5:45 पे, सेवंथ मीटिंग होगी 5:52 पे, और बेटा एट्थ मीटिंग होगी 5:60 पे, या मैं बोलूं 6 बजे। ठीक, 5:60 का मतलब पूरे 6 बज गए। नाइन्थ मीटिंग होगी 6:07 पे। अब आप इसी के हिसाब से लिखते जाओ। 10th मीटिंग होगी 6:15 पे। 11th मीटिंग होगी 6:22 पे। 12th मीटिंग होगी 6:30 पे। 13th मीटिंग होगी 6:37 पे। 14th मीटिंग होगी 6:45 पे। और बेटा 15th मीटिंग होगी 6:52 पे। और 16th मीटिंग होगी 6:60 पे, या मैं बोलूं 7 AM पे। ठीक बात। अब हमसे सवाल में पूछा है कि P और Q 5:20 से 7 बजे के बीच में कितनी बार मिलेंगे। तो बेटा बीच में पूछा है, हम इस मीट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पूरे 7 बजे है, हमें बिटवीन बताना है। तो कितनी मीट्स होंगी बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की मीटिंग तो 5:20 से पहले की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल होंगी 13 मीटिंग्स। यानी कि 5:20 से 7 बजे के बीच में P और Q क्रॉस करेंगे 13 टाइम्स। ठीक बात। बेटा हमने एक एक मीटिंग टाइम लिखकर देखा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे बेटा, हमें पता है कि P और Q मिल रहे हैं हर 7.5 के बाद। पहली बार वो मिलेंगे 5:7 पे, दूसरी बार वो मिलेंगे 5:15 पे, यानी कि फर्स्ट मीट होगी 7.5 इंटू 1, यानी कि 7.5 मिनट्स पास्ट 5। सेकेंड मीट होगी 7.5 इंटू 2, यानी कि 15 मिनट्स पास्ट 5। थर्ड मीटिंग होगी 7.5 इंटू 3, यानी कि 22.5 मिनट्स पास्ट 5। बेटा हमें पता चल गया कि पहली मीटिंग जो 5:20 के बाद हो रही है वो हो रही है 5:22 पे। ठीक, अब हमें पता है कि 5 से 7 तक होते हैं टोटल 120 मिनट। तो मुझे 7.5 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां पे मुझे 120 से जस्ट बिलो वाली वैल्यू मिले। तो बेटा 7.5 इंटू 16 होता है 120, यानी कि 16th टाइम मीटिंग हो रही है 120 मिनट्स पास्ट 5, यानी कि 7 AM पे। तो बेटा हमें इन 16 में से ये दो माइनस करनी है। ठीक, जो 5:20 से पहले की हैं, तो 16 - 2, और हमें जो मीटिंग 7 बजे हो रही है उसको भी हटाना है। हमसे पूछा है कि 5 20 और 7 के बीच में कितनी बार क्रॉस करेंगे। तो बेटा हम जो 7 बजे मीटिंग है उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाता है 13। ठीक, इस तरीके से भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, एक एक मीटिंग टाइम लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिख के बता दिया। ठीक बेटा, इसका आंसर होगा 13 मीटिंग्स या 13 टाइम्स P और Q क्रॉस करेंगे। ठीक।